नमस्कार, एबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनिका। खबरों के विस्तार में जाने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। आर्यन खान जमानत पर आए जेल से बाहर। आर्थर रोड जेल परिसर में पिता शाहरुख को देख भावुक हुए आर्यन। पीएम मोदी की इटली के प्रधानमंत्री से मुलाकात। रिश्ते मजबूत करने पर हुई चर्चा। मुठभेड़ में 5.5 लाख का इनामी डकैत गौरी यादव ढेर। यूपी एसटीएफ की कार्रवाई में मिली सफलता। देश के 14 राज्यों की 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर मतदान। उपचुनाव के उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला। लगातार चौथे दिन बढ़े डीजल पेट्रोल के दाम। डीजल पेट्रोल के दामों में 35 पैसों की बढ़ोतरी। और अब खबरें विस्तार से। तारीख पर तारीख मिलने के बाद आखिरकार शाहरुख खान के बेटे आर्यन जेल से रिहा हो गए हैं। 28 दिन के बाद आर्यन अपने घर मन्नत पहुंचे। आर्यन का परिवार उनके घर वापस आने से बेहद खुश है। क्रूज ड्रग मामले में 3 हफ्तों से मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद आर्यन खान शनिवार सुबह जेल से बाहर आ गए। बता दें कि आर्यन खान को गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी। जानकारी के मुताबिक शाहरुख खान के बॉडीगार्ड रवि सिंह उन्हें साथ ले गए। इसके बाद वे सीधे मन्नत पहुंचे, जहां शाहरुख और गौरी खान को देखकर आर्यन भावुक नजर आए। वहीं मन्नत पहुंचने से पहले ही हजारों की संख्या में लोग वहां मौजूद थे। शाहरुख के फैंस ने न सिर्फ आर्यन का जोरदार स्वागत किया, बल्कि आतिशबाजी भी की। शनिवार सुबह जेल अधिकारियों ने जमानत आदेश लेने के लिए करीब 5:30 बजे आर्थर रोड जेल के बाहर जमानत की पेटी खोली, जहां से उनके जमानत के कागजात निकाले गए। आर्यन 27 दिन बाद जेल से बाहर आए हैं। 2 अक्टूबर को एनसीबी ने उन्हें हिरासत में ले लिया था और फिर अगले दिन उनकी गिरफ्तारी की पुष्टि हुई थी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में आतंक का पर्याय बने 5.5 लाख के कुख्यात इनामी डकैत गौरी यादव को ढेर कर दिया गया। बता दें कि एडीजी अमिताभ यश के नेतृत्व में यूपी एसटीएफ की टीम ने बहिलपुरवा के जंगल में मुठभेड़ में उसे मार गिराया। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में आतंक का पर्याय बने 5.5 लाख के कुख्यात इनामी डकैत गौरी यादव को शनिवार को एडीजी अमिताभ यश के नेतृत्व में यूपी एसटीएफ की टीम ने मार गिराया। बहिलपुरवा के जंगल में हुई मुठभेड़ में उसे ढेर कर दिया गया। बता दें कि मारे गए दुर्दांत डकैत पर 4 दर्जन से अधिक जघन्य अपराध मामले दर्ज थे। मुठभेड़ स्थल से एसटीएफ को एक AK-47 राइफल सहित भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए। डकैतों से मुक्त हो गया है। इसके पहले भी जब ददुआ, ठोकिया, उमर केवट और कई अन्य डकैतों का सफाया हुआ था, तो एक समय ऐसा था जब पूरी तरह से धरती डकैतों से मुक्त हो गई थी। इसके बाद फिर लगातार ऑपरेशंस चलाने की आवश्यकता होती है ताकि कोई नए गैंग्स ना पनपें। अगर हम इस प्रकार के ऑपरेशंस चलाते रहेंगे और कोई भी नया ग्रुप को इमर्ज नहीं करने देंगे तो ये धरती डकैतों से मुक्त रहेगी। धन्यवाद। तो हमारे साथ थे जनपद चित्रकूट के अंतर्गत आज 5.5 लाख का एक इनामिया गौरी यादव को एसटीएफ द्वारा मुठभेड़ में मार गिराया गया है। इसके ऊपर जनपद चित्रकूट के अंतर्गत करीब 45 से अधिक मुकदमे दर्ज थे और इसके ऊपर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 5 लाख का इनाम और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा 50,000 का इनाम घोषित था। इस संदर्भ में समस्त विधिक कार्रवाइयाँ प्रचलित हैं और की जा रही हैं। तो ये बताया जा रहा है कि अंतिम और भी जी, इस संदर्भ में जो भी डकैतों का एक इतिहास रहा है उसमें ये एक अंतिम कड़ी के रूप में था गौरी यादव, जिसको आज एसटीएफ ने मार गिराया गया है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि जो डकैतों की अंतिम कड़ी थी उसे समाप्त किया गया है। तो इसके साथ में अभी और कितने कैजुअल मेंबर ये क्योंकि जांच पड़ताल की जा रही है, इस इन्फॉर्मेशन से जल्दी आपको अवगत कराया जाएगा। आपको बता दें कि विंध्य पर्वत श्रृंखला के मध्य बसा बुंदेलखंड का पाठा भीड़ कई दशकों से दुर्दांत डकैतों का आतंक का गढ़ रहा है। ददुआ, ठोकिया, रागिया, बलखाड़िया और बबली कोल के मारे जाने के बाद डकैत गौरी यादव ही चित्रकूट के बीहड़ में इकलौता दुष्य गिरोह बचा था। डकैत गौरी यादव पर यूपी से 5 लाख और एमपी से 50,000 का इनाम घोषित था। डकैत गौरी पर इनाम बढ़ने के साथ ही यूपी एसटीएफ ने दस्यु गौरी यादव पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया था।
मुखबिर से मिली सटीक सूचना के आधार पर एडीजी अमिताभ यश के नेतृत्व में यूपी एसटीएफ की टीम ने बहिलपुरवा के जंगलों में दस्यु गिरोह की घेराबंदी की। इसके बाद तड़के करीब 3-4 बजे के आसपास हुई मुठभेड़ में एसटीएफ ने दुर्दांत इनामी डकैत गौरी यादव को मार गिराया। वहीं गिरोह के सदस्यों को पकड़ने के लिए पुलिस अफसरों के साथ कई थानों की पुलिस और एसटीएफ की टीमें जंगल में कबिंग कर रही हैं। कानपुर में पति ने अपनी पत्नी की मोहब्बत के लिए अपने 7 फेरे भुला दिए और खुद उसके प्रेमी से शादी करवा दी। पति के सामने ही पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ शादी के 7 फेरे लिए। कानपुर में पति ने अपनी पत्नी की मोहब्बत के लिए अपने 7 फेरे भुला दिए और खुद उसके प्रेमी से शादी करवा दी। पति के सामने ही पत्नी ने प्रेमी से शादी के 7 फेरे लिए। वहीं पति से अपनी मोहब्बत का ऐसा तोहफा मिलने पर पत्नी काफी खुश नजर आई। दुल्हन कोमल जिसके साथ शादी के फेरे ले रही है वह उसका पति नहीं प्रेमी पिंटू सिंह है और दुल्हन का पहला पति पंकज पत्नी की प्रेमी से शादी करा रहा है। दुल्हन प्रेमी पिंटू के साथ शादी का सारा श्रेय पति पंकज को देती है। जानकारी के मुताबिक दोनों की मोहब्बत शादी से पहले थी, लेकिन कोमल की शादी पंकज से करा दी गई। शादी के बाद कोमल की पंकज से नहीं बनी। वहीं जब पंकज को कोमल की मोहब्बत के बारे में पता चला तो उसने खुद ही अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी से कराने का फैसला किया। कोई रीजन नहीं, हमें अपनी मर्जी से करना। अभी पंजाब की इसकी मर्जी क्या उसको स्कूल में किया पति से अब मत पूछिए रीजन। सखी केंद्र में इस शादी को संपन्न कराया गया, जहां पर महिला पुलिस ने वर वधू को आशीर्वाद दिया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कन्नौज के छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के गुड़ मंडी में पुलिस के सामने एक शख्स ने आत्मदाह का प्रयास किया। उसने खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डाल लिया। माचिस से खुद को आग लगाने जा ही रहा था, तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया। मकान मालिक से विवाद का मामला बताया जा रहा है। कन्नौज के छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के गुड़ मंडी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पुलिस के सामने ही एक शख्स ने आत्मदाह करने का प्रयास किया। पुलिस की मौजूदगी में वो खुद पर ज्वलनशील पदार्थ डालने के बाद माचिस से आग लगाने जा रहा था। इस पर पुलिसकर्मी हरकत में आ गए। बमुश्किल पुलिस ने पीड़ित शख्स से माचिस छीनी और उसे समझाया। बता दें कि मकान मालिक से विवाद के बाद हंगामा हुआ। मकान खाली करने की बात पर किराएदार ने बवाल किया और आत्मदाह पर उतारू हो गया। कानपुर देहात के सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र में बंजारा नायक समाज धमाका महारैली हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर हल्ला बोला। कानपुर देहात के सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र में बंजारा नायक समाज द्वारा धमाका महारैली का आयोजन किया गया। इस धमाका महारैली में मुख्य अतिथि के रूप में यूपी के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा, बसपा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। साथ ही केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार की खूब तारीफ की। मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जिस तरह जनता ने पीएम मोदी पर 2014 से लगातार विश्वास जताया है, उसी विश्वास के अनुसार केंद्र की मोदी सरकार काम कर रही है। आज जिन लोगों को कभी सत्ता शासन में हकदारी नहीं मिली थी, आज उन्हीं के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। बारी बारी से सभी समाज को जोड़ा जा रहा है। सभी समाज के लोगों को सत्ता शासन में हिस्सेदारी भी दी जा रही है। तो स्वाभाविक रूप से बंजारा समाज भी इस सत्ता शासन की हिस्सेदारी में सहभागी होगा। मोदी सरकार के दिशा निर्देशों पर सूबे की योगी सरकार भी काम कर रही है और प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम तेजी से किया जा रहा है। कार्यक्रम में राज्य मंत्री अजीत पाल, इटावा सांसद रामशंकर कठेरिया, अकबरपुर रनिया विधायक प्रतिभा शुक्ला और कर्नाटक के गुलबर्गा से बीजेपी सांसद उमेश जाधव ने भी शिरकत की। इस बीच मंच पर मंत्री, सांसद, विधायक आदि की मौजूदगी में जमकर ठुमके लगे। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए एबी न्यूज। नमस्कार।